ठीक है बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोला है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो पहले मैं एक कंडीशन बताने जा रहा हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए एंगल क्या बनता है, 90। कॉस 90 क्या होता है, 0। कॉस 90 होता है 0। अगर कॉस 90 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या मिला, 0 मिला। समझ में आया? अब से बेटा हम याद रखेंगे कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री का होता है। तो उस कंडीशन में मैं ये चेक कर रहा हूं, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी बोले तो ए बी साइन थीटा। मॉड्यूलस है तो एन कैप नहीं पुट करते हम। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो एंगल 0 आएगा, एंगल 0 साइन 0 0, बराबर। तो इसका मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। क्लियर ना? अगर बेटा दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 0 आता है। क्लियर? अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ये एमसीक्यू का, जिसमें मुझे दो वेक्टर दिए हैं। ए वेक्टर, चलो कौन सा है ए वेक्टर, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। बी वेक्टर कौन सा है, 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप। ऐसा दिया है। मैं दोनों कंडीशन दे रहा हूं। हमारे क्वेश्चन बेटा ऐसा है कि ये दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो अल्फा फाइंड करो। पहले ये क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। चलो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। 2 इंटू -4 -8, 3 इंटू 4 प्लस 12, 8 इंटू अल्फा प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। 12 माइनस 8, 12 माइनस 8, 4 को सामने लेकर आओ, -4 आएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू -4/8 -1/2, ये है अल्फा की वैल्यू। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी। हाँ, लेकिन अगर यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो अल्फा फाइंड करो। तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 वेक्टर होना चाहिए। अच्छा, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए पहले हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप। ए वेक्टर क्या है, 2 3 8, फिर -4 4 अल्फा प्लस माइनस प्लस। चलो कैसे सॉल्व करते थे, प्लस आई कैप, कॉलम रो हाइड कर दो, 3 अल्फा माइनस 32, इसके बाद माइनस जे कैप, बोलो क्या आएगा, 2 अल्फा माइनस -32, तो प्लस 32 कर दूं, प्लस के कैप, क्या आएगा 8 माइनस -12, तो +12। ठीक है बेटा, तो यहां पे क्या आया, आई कैप 3 अल्फा माइनस 32 माइनस जे कैप 2 अल्फा प्लस 32
प्लस 20 के कैप। चलो क्लियर। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बेटा 0 0 0 होना चाहिए अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो इस कंडीशन में बेटा देखो एक्स कंपोनेंट कंपेयर कर रहा हूं तो 3 अल्फा माइनस 32 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 3 अल्फा इज इक्वल टू 32, तो इसके हिसाब से अल्फा 32/3 आना चाहिए। अब ये दो वेक्टर पैरेलल नहीं है इसलिए प्रॉपर आंसर नहीं मिलेंगे। चलो अगर हम y कोऑर्डिनेट कंपेयर करें तो 2 अल्फा प्लस 32 इज इक्वल टू 0, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 32, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 32/2 मतलब बोले तो माइनस 16। ये दो वेक्टर पैरेलल नहीं है इसीलिए अल्फा की वैल्यू आपको अलग अलग मिली यहाँ पे। क्लियर है? ओके, बाकी मेथड पे फोकस करो।